सेक्स एजुकेशन कौन सी एज से शुरू होती है और हमें किस तरीके से बच्चे से बात करनी है at different age and This is the time when children should know the right terminology for genitals. true. आप बच्चों को ये सिखा रहे हो कि हमारे बॉडी पार्ट्स के नाम बताओ, 5 बॉडी पार्ट्स बताओ, चलो नोज, आईज, लिप्स, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स, तो हम नीचे के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में नाम बताने में इतना डरते क्यों हैं कि बेटा बॉयज में पेनिस होता है, टेस्टिस होते हैं, स्क्रोटम पाउच होता है, क्यों? क्या वो ये वर्ड समझ नहीं पाएगा? बिल्कुल समझ पाएगा, राइट। उनको फनी नाम्स देते हैं, कल को कोई उन बच्चों को वहां टच करे या उन्हें समझ ही ना आए या वहां उन्हें पेन हो रहा है, वो आके ये भी नहीं बता पा रहे कि उन्हें कहाँ तकलीफ हो। हेलो डॉक्टर सरिता। Namaste, Namita ji. Thank you very much for having me here once again. नमस्कार, वेलकम टू द शो। आप पॉपुलर डिमांड पर वापस एज अ गेस्ट हमारे शो पर आई हैं एंड डॉक्टर सरिता इज अ renowned urogynecologist and has been associated with sex education for a long time. इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉन्फ्रेंसेस में इसके बारे में बात करी है, बच्चों से बात करी है और किस तरीके से किस एज को इन्होंने एड्रेस किया है, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर सरिता, हम सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कौन सी एज पर सेक्स एजुकेशन शुरू होती है? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हम ये बात शुरुआत ही इस बात से कर रहे हैं कि शुरू कैसे होती है। ये तो सबने जान लिया है कि सेक्स एजुकेशन जरूरी है, सब सुन रहे हैं, इतनी बातें हो रही हैं, पेरेंट्स भी खुल गए हैं इस मामले में, बच्चे भी थोड़े ओपन हो गए, तो पता सबको है कि सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। मूवीज भी आ गई हैं, वी ऑल नो, बट एग्जैक्टली करना क्या है, बोलना क्या है, वो नहीं पता। राइट। ये तो समझ गया है कि बोलना जरूरी है, बात True. करना जरूरी है, पर बात करें कैसे? जी। तो बात ये है कि सेक्स एजुकेशन बच्चों से पहले पेरेंट्स की होनी बहुत जरूरी है। ओके। क्योंकि सवाल तो बड़े आते हैं इनोसेंस के साथ, जी। बड़ी इनोसेंट क्वेश्चन आती है जो बड़ी क्यूरियोसिटी से भरे होते हैं। जी। बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं है 3 साल, 4 साल, 5 साल या 4th 5th ग्रेड के बच्चों को ये चीज जानने में कि सेक्स होता कैसे है। Right. They are just curious about certain terms which they hear from maybe secondary children. बड़े बच्चों से सुन लिया, कोई स्लैंग वर्ड सुन लिया, खेलते खेलते बिल्डिंग में खेल रहे थे, किसी बड़े बच्चे ने किसी को कोई अब्यूजिव वर्ड में कुछ बोल दिया और वो आके सिर्फ आपसे उस क्यूरियोसिटी का एक सॉल्यूशन मांग रहा है कि मम्मा मैंने ये सुना है। हाँ। और बात ये है कि हमें शौक लग जाता है कि ये कहाँ सुनाया, ये क्या कर लिया, मैं ये क्या आपको पूछ ना रहा है। इंटरप्ट करूंगी इसमें एंड हम इससे आगे कन्वर्सेशन लेके जाएं। ये मेरे साथ ये हादसा हो चुका है, एपिसोड हो चुका है। मेरा ही बेटा आया, अराउंड 4 या 5 इयर्स का था, और वो पार्क में गया था शाम को खेलने और वापस आया, कहता मम्मा सेक्स क्या होता है? और मैंने उसकी तरफ देखा, मुझे समझ नहीं आया कि किस तरीके से, मतलब कहाँ से सुनकर आया है, पर मेरे ख्याल से पार्क में किसी बड़े बच्चे से सुना होगा। तो पहले दिमाग में आया कि इसको क्या बोलूं, कि कहाँ से पूछा, क्या हश हश कर दूं, बट देन आई रियलाइज आई थिंक दैट वोंट मेक सेंस। देन आई टोल्ड हिम कि आप बॉय हो, आपकी फ्रेंड कृष्णा गर्ल है, 2 डिफरेंट जेंडर्स हैं, 2 डिफरेंट सेक्स हैं, तो आप बड़े होके पापा जैसे बनोगे, मैन बन जाओगे, और कृष्णा जो है गर्ल है, वो बड़े होके मम्मा जैसी बनेगी। तो आई थिंक दैट इज वेयर आई डिस्टिंग्विश द 2 जेंडर्स एंड टोल्ड हिम कि ये 2 डिफरेंट सेक्सेस हैं। अब आप मुझे बताएं मैंने ठीक किया या गलत? अब एक डॉक्टर है, एक आर्मी लेडी है और साथ में एक मदर है। आई थिंक इससे बेटर कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता था इस क्वेश्चन को हैंडल करने का। सो देखिए, ये सिचुएशंस हर मदर, हर पेरेंट की लाइफ में कभी ना कभी तो आती। ट्रू। यू कुड हैंडल इट वाइजली। राइट। आपने एग्जैक्टली उस मोमेंट में जो उस बच्चे की मांग थी, एक क्यूरियोसिटी थी, उसको एक सेंसिबल तरीके से, अब आप इसको स्पेसिफिक सुनना चाहें मुझसे तो आपने एग्जैक्टली किया क्या? जी। आपने उसे एक बड़ा एज अप्रोप्रिएट आंसर दे दिया, ओके। राइट। है ना? सो जी। आपने इसे बहुत आराम से, स्मार्टली, वाइजली हैंडल कर लिया, अननोइंगली कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम्म। उस बच्चे को उस पल में, उस मोमेंट में सिर्फ क्यूरियोसिटी हुई कि मैंने ये वर्ड सुना है और मुझे बता दीजिए। प्रॉब्लम ये है कि हम इन सवालों के लिए रेडी नहीं हैं। राइट। हम नहीं रेडी हैं कि अगर ये क्वेश्चन आज सडनली, आज शाम को ये पॉडकास्ट सुनते सुनते अगर अगले मोमेंट मेरा बेटा आके या बेटी आके शाम को आज मुझे पूछ रही तो मैं क्या जवाब दूं?
राइट। सो बेसिकली इट्स द पेरेंट्स फर्स्ट विच हैव टू बी एम्पावर्ड हाँ कि जी। हम अपने सवालों के लिए क्या रेडी हैं। हम्म। सो बात ये नहीं है कि सेक्स एजुकेशन बच्चों की कब स्टार्ट होनी चाहिए, बात ये है कि सेक्सुअलिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस पेरेंट्स की कब होनी चाहिए। ट्रू। राइट और इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हर पेरेंट को ये पता है कि जब बच्चा प्ले ग्रुप जाता है तो उनके वॉशरूम्स अलग होते हैं, बॉयज के अलग, गर्ल्स के राइट। अलग, जी। है ना। तो एक 3 साल का बच्चा भी ये पता है कि अगर मुझे वॉशरूम जाना है तो लेडी वाले वॉशरूम में गर्ल्स रहेंगी और बॉय वाले में, मेन वाले साइन में बॉयज रहेंगे। ट्रू। सो जेंडर आइडेंटिटी तो 3 साल पे ही आ गई। हम्म। वो ही है और मैं शी हूँ, ये तो 3 साल के बच्चे को भी पता है। राइट। स्कूल जाने में पहली 2 लाइनें यही लिखवाई जाती है, आई एम अ गर्ल एंड आई एम अ बॉय, सो ट्रू। माय नेम इज दिस एंड दिस दिस एंड दिस। सो राइट। हम ये क्यों जा रहे हैं कि हम 16 17 18 साल में बच्चों को बिठा के सेक्स के बारे में पढ़ाएंगे, जबकि एक जेंडर की आइडेंटिटी, 2 डिफरेंट सेक्स है हमारे बायोलॉजी में, ह्यूमैनिटी में, ये तो बहुत जल्दी बच्चे को पता चल चुका है। हम्म। सूनर द बेटर। ट्रू। और सूनर द बेटर का ये मतलब नहीं है कि हम बच्चों को आज बिठा के एक लेक्चर देंगे कि आज चलो हम तुम्हें इसके बारे में बताएंगे और आज मैं ये पॉडकास्ट सुन के आई हूँ और मैं फुल्ली रेडी हूँ तो आज मैं बच्चों को सब कुछ सिखा देने वाली हूँ। नो, राइट। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस व्हिच शुड बी एम्ड एट ओपनिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ द हाउस। हम्म। इट इज मोर लाइक कि मेरे घर का वातावरण, मेरा माहौल, मेरा मेरे बच्चे के साथ कम्युनिकेशन किस लेवल पे है, जिसपे वो बच्चा बिना हेजिटेट किए आज मुझे एक सिंपली ये सवाल पूछ गया, मम्मा व्हाट इज सेक्स। राइट। और कल अगर उसको कोई और वर्ड सुनने मिलता है या अगर कहीं उसे कुछ इनअप्रोप्रिएट, एज इनअप्रोप्रिएट मटेरियल मिल जाता है और अगर वो कहीं एंजाइटी में घबरा जाता है या कोई उसे इन चीजों को लेकर हरास करने की कोशिश करता है तो वो उतने ही कॉन्फिडेंस से वापस मेरे पास आ सके जी। और मुझसे खुल के पूछ सके। ये है सेक्स एजुकेशन जो जितनी जल्दी हो सके पेरेंट्स को आ जानी चाहिए और बच्चों में तो अपने आप ही आ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। लाइक आई वुड से जिस तरीके से बच्चा छोटा होता है उसको हम खाना खाना सिखाते हैं और एक लेवल पे आने के बाद जब उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं उसके बाद हम उसको टेबल एटिकेट सिखाते हैं। जैसे कपड़ा पहनना सिखाते हैं उसको, धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें पहन के फिर वो शर्ट और ट्राउजर्स पे आता है। हम पहले ये तो नहीं एक्सपेक्ट करते कि हम पहले दिन से ही उससे एक्सपेक्ट कर लें कि वो अपनी ट्राउजर या अपनी शर्ट आयरन करके पहन लेगा। दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। जब हम उसमें इतनी ओपन और एक्सेप्टेंस रख सकते हैं और हम धीरे धीरे उसको ट्रेन करते हैं तो सेक्स एजुकेशन भी आई थिंक बॉय गर्ल ही शी इन इन चीज़ों से ही शुरू हो जाता है। बट जैसे कॉमन सवाल आप क्या सुनते हो कि 3 से 6 साल के बच्चे में व्हाट आर द कॉमन क्वेश्चंस दैट चिल्ड्रन कम विद एंड व्हाट आर द आंसर्स दैट वी कैन गिव? देखिए 2 पार्ट्स में आपके इस क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगी। जी। एक तो कि एक नॉर्मल हाउस होल्ड में एक छोटा सा बच्चा ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 1, है ना, 3 4 5 6 साल तक के बच्चे ऐसे मान लेते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी वाले, वो आके रैंडमली क्या क्वेश्चन पूछते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मम्मा मैं आपके टमी में कैसे आया, ट्रू। बेबी कहाँ से आता है। ये हम्म। तो बड़ा नॉर्मल है ना, क्योंकि उनकी वो फेरी टेल बुक्स में एक वो क्रेन लेकर आई होती है पोटली और उसमें से टुप करके बच्चा निकलता है, या सांता क्लॉज छोड़ के गया था आपको, या फेरी ने आप दिए थे। जी। नाउ दीज क्यूट आंसर्स आर आल्सो ओके टिल अ सर्टेन एज, राइट। है ना। अभी 3 साल का बच्चा आपसे नहीं जानना चाह रहा कि ट्रूली व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसको राइट। एक क्यूट सा एक सवाल मन में, मम्मा मैं कहाँ से आया। हम्म। तो एक फेज होती है जिसमें हम इतना भी बोलते हैं, भगवान जी ने आपको दिया, मुझे, मैंने बहुत प्रेयर की इसलिए दिया, वो खुश है, हम्म। तो ठीक बात है, बट ये आंसर बहुत एज तक वैलिड नहीं रहेगा। राइट। सो एक एज, एक फेज, एक ट्रांजिशन में एक वैलिड आंसर भी मिलना चाहिए, ट्रू। जिसमें कोई ये नहीं जानना चाह रहा कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंसीविंग। ये नहीं राइट। पूछा है बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा है, मैं कहाँ से आया। अब ये सवाल को हम पार्ट्स में दे सकते हैं। हम्म। बेटा आप मम्मी के टमी से बाहर आए, आपने देखा है ना वो आंटी का टमी है, उसमें बेबी है, दैट आंटी इज प्रेग्नेंट, है यस। ना। या वो बच्चे ही बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड के घर में दूसरा बेबी आने वाला है तो उसकी मम्मी का टमी इतना बड़ा हो गया है। ये तो जी। नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस है, गार्डन में भी दिख जाती है घूमते फिरते। हम्म। सो यू कैन ऑलवेज से बेबी मम्मी के टमी से बाहर आते हैं, जी। ओके गुड इनफ, हाँ। बच्चा वहां सेटिस्फाई हो गया, यू डोंट नीड टू गो बियॉन्ड इट। राइट।
बट अगर सेकंड नहीं, मैं टम्मी में कैसे आया, हाँ, अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे मदर की अंदर अंदर पैल्पिटेशंस बढ़ती जा रही हैं कि ये कहाँ जाएगा सवाल, में अगले सवाल पे जाऊं नहीं जाऊं। तो नाउ फर्स्ट टेक होम मैसेज फॉर अ पेरेंट है कि अगर कभी बच्चा सडनली इस लेवल का सवाल ले आता है आपके सामने जो आप शायद रेडी नहीं हो हैंडल करने के लिए, लर्न टू टेक टाइम आउट। राइट, लर्न टू टेक टाइम आउट कि पहले मैं खुद को एजुकेट कर रहा हूँ ताकि मैं एज अप्रोप्रिएट, कल्चर स्पेसिफिक और वैल्यू बेस्ड आंसर दे पाऊँ अपने बच्चे को। इसके लिए एक्सपर्ट्स हैं, बहुत इंफॉर्मेशन गूगल पे ऑलरेडी है, इंटरनेट पे है, पॉडकास्ट इतने अच्छे आप बना रहे हैं। ये इन्हीं सवालों के जवाब के लिए कि पहला जवाब ये है कि बेटा कैन आई गेट बैक टू यू ऑन दिस टुमारो, मैं आपको कल बताऊं ठीक से, मुझे ना वर्ड्स नहीं समझ आ रहे कि मैं आपको आपके हिसाब से कैसे समझाऊं। एंड देयर शुड बी नो हेजिटेशन इन सेइंग कि बेटा मुझे ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करके आऊं, जी, सो दैट यू बाय टाइम फर्स्ट टू फर्स्ट सिंक इन द क्वेश्चन कि मैं बच्चे को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ अगले दिन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अगले दिन प्लीज उससे बात जरूर करेंगे जब आपका अपना आंसर रेडी हो जाए। और डिफरेंट आंसर्स आर डिफरेंट फेस। अगर बच्चा इतने से खुश है कि बच्चा बेबी मम्मी के टमी से आया था, नहीं फिर बाहर कैसे आया था, तो मम्मी का पेट काट के आया था, दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड लेडीज यू नो आंसर गिव, आंसर व्हिच वी हियर कि हाँ सिजेरियन हुआ था, तुझे काटा था। पर सबका कट के आता है तो आपको इधर काट के लगाया था। हाँ, अगर यहाँ शांत हो गया छोड़ दीजिए ना, क्यूरियोसिटी रिजॉल्व। हाँ जी, But if actually somebody wants know further, look at the age. Is the child ready to know that ladies में नीचे 3 होल होते हैं, एक यूरिन का, एक मोशन का और एक और होता है जिसमें से बेबी बाहर आता है। जी, सो यहाँ आ जाती है वापस जेंडर आइडेंटिफिकेशन राइट, कि बेटा बॉय है कि गर्ल है। तो बेटा बॉयज में जो दो ही होल्स होते हैं, एक में से यूरिन आता है, एक में से मोशन आता है। सो आपका एक यूरिन पाइप है, एक मोशन है। बट गर्ल्स में 3 होल्स होते हैं जिसमें एक यूरिन निकलता है, एक में मोशन निकलता है और एक में से बेबी आता है। नॉट डन। यहाँ कहाँ मैंने इंटरकोर्स छुआ, कहाँ मैं सेक्स पे गई, मैंने सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ बता दिया एक लाइन में बच्चे को जी, कि बेटा बेबी मम्मी के टमी में बनता है, उसका एक स्पेशल स्पेस होता है, बेबी हाउस होता है, और वो नीचे से बाहर आता है और एक अलग से एक रास्ता है जिसमें से बेबी निकलता है। नहीं तो बच्चे यही कंफ्यूज होते रहते हैं कि मैं सुसु वाली जगह से आया था, मैं पॉटी वाली जगह से। ट्रू, एंड दे यू आर गिविंग हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन। या, सो फैक्चुअली करेक्ट, यस, एज अप्रोप्रिएट, वैल्यू बेस्ड, कल्चर स्पेसिफिक एंड लिमिटेड इंफॉर्मेशन, ये है सेक्स एजुकेशन जो बहुत पहले से शुरू हो जाती है। अब यहाँ मैं आपको एक टिप और दूंगी, ये इतने पे अगर आपने कन्वर्सेशन कर ली है और ऐसा आ ही गया है, नाउ दिस इज द टाइम व्हेन चिल्ड्रन शुड नो द राइट टर्मिनोलॉजी फॉर जेनिटल्स। ट्रू, जब आप बच्चों को ये सिखा रहे हो कि हमारे बॉडी पार्ट्स के नाम बताओ, 5 बॉडी पार्ट्स बताओ, चलो नोज, आईज, लिप्स, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स, तो हम नीचे के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में नाम बताने में इतना डरते क्यों है कि बेटा बॉयज में पेनिस होता है, टेस्टिस होते हैं, स्क्रोटम पाउच होता है। क्यों, क्या वो ये वर्ड समझ नहीं पाएगा? बिल्कुल समझ पाएगा। राइट, उनको फनी नाम्स देते हैं, कल को कोई उन बच्चों को वहां टच करे या उन्हें समझ ही ना आए या वहां उन्हें पेन हो रहा है, वो आके ये भी नहीं बता पा रहे कि उन्हें कहाँ तकलीफ हो रही है। एज अ डॉक्टर वी सी दैट। ऐसे ही गर्ल्स को हम क्यों ना बताएं कि नीचे प्राइवेट पार्ट्स में वेजाइना होता है, स्किन फोल्ड्स है वहां पे, लेबिया जिनको बोलते हैं। तो राइट, एटलीस्ट वेजाइना, पीनिस, इनको नॉर्मलाइज करोगी तो उन्हें समझ में आएगा ना कि भाई ये जेंडर डिफरेंशिएशन है, मैं क्यों हुई हूँ और वो क्यों शी है। दिस इज द बेस ऑफ सेक्स एजुकेशन जो 3 4 5 साल तक स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये और टैबू में, अपॉर्चुनिटी है, ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर बच्चे ने आपसे एक सवाल पूछा कि प्लीज बी हैप्पी, जी, ग्लैड हो जाइए, खुश हो जाइए, बी ग्लैड कि आज वो अपॉर्चुनिटी खुल गई आपके पास जहां आपका बच्चे के साथ कम्युनिकेशन अलग ही लेवल पे बन जाएगा फ्यूचर के लिए। राइट, यू गिव दैट स्पेस टू योर चाइल्ड। तो आई थिंक मुझे लगता है जो हेजिटेशन है, जो बच्चों को लगता है कि ये चीज़ हम अपने पेरेंट्स से, व्हेन वी कैन टॉक अबाउट सच थिंग्स टू आवर पेरेंट्स, तो उनको लाइफ में आई थिंक कोई और भी प्रॉब्लम आएगी तो उनके दिमाग में एक वो मेंटल बैरियर हट जाएगा, एंड दे बी एबल टू फ्री, दे बी फ्री एंड दे बी एबल टू कम एंड कम्युनिकेट। वो किसी भी चीज़ के बारे में अंडर द सन दे कैन कम एंड टॉक। In fact, when I grew up, interestingly, my mother also happens to be a gynecologist.
हमारे घर में सब डॉक्टर हैं, फादर सिस्टर सब। तो प्रोबेबली हमें कभी ये बैरियर था ही नहीं, और हमारे को कोई भी प्रॉब्लम आती थी स्कूल में तो हम फ्रीली आके बात करते थे। तो प्रोबेबली देयर वाज दैट फ्रीडम इंक्लूडिंग द सेक्स एजुकेशन। तो हम किसी भी चीज के बारे में बात करते थे, हम कहीं फंसते नहीं थे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एज ग्रुप जो कि बहुत इस बारे में बात की जाती है, वो है गुड टच एंड बैड टच। दिस इज यूजुअली टॉट इन दिस एज ऑफ 3 to 6 years. I want you to talk about this and how do we go about it at home? या देखिए, इस टर्म में जो बहुत फेमस हो गई थी आफ्टर दिस वाज प्रमोटेड सो मच कि गुड टच बैड टच बच्चों को सिखाओ, और स्कूल्स भी बहुत एक प्रिविलेज लेते हैं कि हम अपने यहाँ पे वर्कशॉप्स करते हैं, बच्चों को गुड टच बैड टच सिखाते हैं। नाउ लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि इस वर्ड की सबसे बड़ी फैलेसी क्या है। जब हम कहते हैं कि प्राइवेट पार्ट्स पे कोई टच करे तो ये बैड टच राइट है ना, और यहाँ पे कोई टच करे तो गुड टच। उसका पहला फैलेसी तो ये है कि एक सेक्सुअल टच राइट कैन फील गुड even in that age 3 to 6. यस, एनी एज। कोई भी जेनाइटल स्ट्रोकिंग, स्किन टच, कोई भी सेक्सुअल इंटेंट से किया हुआ टच आपको, मुझे, किसी भी कपल में अच्छा लग सकता है। इट इज फुल ऑफ प्लेजर, Okay. राइट। सो गुड टच एंड बैड टच अपने आप में एक बहुत ही फैलेशियस टर्मिनोलॉजी है एक सेक्सुअल टच और नॉन सेक्सुअल टच के लिए। Correct. डिफरेंशिएट करना एक छोटे बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, एक ब्रॉड आउटलाइन दे दिया आपने कि कोई आपको यहाँ टच ना करे, हाँ जी। बट कई बार बच्चों को ये पता ही नहीं चलता कि जो टच फील हो रहा है वो तो इतना अच्छा है, फिर उसमें बैड क्या है। एंड द किड्स में कीप गेटिंग अब्यूज्ड विद इन द हाउस बाय सम फैमिली मेंबर व्हिच यू नेवर इवन नो, or by a household help, Right. you know, in terms of soothing them. It never felt bad. That's why the child never reported. जी। उसे पता ही नहीं लगा कि इसमें बुरा क्या है। Right. एंड समटाइम बच्चे आपस में खेलते खेलते एक दूसरे को अब्यूज कर लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने क्या किया, Okay. बिकॉज इट फेल्ट सो नाइस। सो गुड टच और बैड टच की टर्मिनोलॉजी से एक बेटर टर्म है जिसे हम कहते हैं अप्रोप्रिएट टच एंड इनअप्रोप्रिएट टच, Okay. which is far more accurate and gives you correct meaning. Ki anybody who touches you on your private parts, maybe on chest, maybe on genitals, or anywhere else in an inappropriate way. Right. Because देखिए, abusive touch back पे भी हो सकता है। Okay. किसी को पिंच कर दिया जाए कमर पे, एक टीनेज लड़की को, तो क्या वो अब्यूज नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल। अब पर वो बैड टच तो नहीं आया क्योंकि वो तो जेनाइटल्स पे तो किया ही नहीं टच, किसी ने ब्रेस्ट पे थोड़ी ग्रॉप किया। बट एक भीड़ में किसी ने चुटी मार के एक उसमें पिंच मार दिया बस में, चलती बस में। Now was that a good touch or bad touch? Now how to respond that to that? So it is important to understand कि एक appropriate touch with the right intention at any part of body and inappropriate touch at any part of body, ये differentiation बच्चे सीखें। जहां उन्हें uneasy लग रहा है, they have a right to say no. I felt inappropriate is good enough. मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने ना बोला। कि आपको कोई भी इंसान आपके पेरेंट के अलावा और एक डॉक्टर के अलावा या आपकी जो हेल्पर आपको बात देती है, अगर वो भी इनअप्रोप्रिएट टच करे और आपको ठीक नहीं लग रहा, यू कैन रेज अ वॉइस। राइट। है ना? तो बहुत जरूरी है कि बच्चे इस डिस्टिंक्शन को शुरू से समझ ले कि जब आपको ठीक नहीं लगे आप ना बोल दीजिए, हट जाइए वहां से, आके बताइए मुझे। दैट इज इम्पोर्टेंट। दूसरा देखिए, जब हम कहते हैं गुड टच एंड बैड टच, डू यू नो हम एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि टचिंग जेनाइटल्स गलत है, गंदी चीज है, बैड थिंग है। जी। Now you tell me as an adult, is that belief system okay? गंदी चीजें डिपेंड करता है आपके कल्चर पे, किस तरीके से आपने Yes, क्या एक्सप्लेन किया है। exactly. Now the repercussions of this belief system, जहाँ बच्चों ने शुरू से ये समझ लिया, सीख लिया कि भाई जेनाइटल्स को हाथ लगाना गलत है, बैड है, गंदी बात है, बैड टच, they find very difficult to adjust in a normal sexual relationship, to come out of that zone. From a naive adolescence, we see girls being so scared, okay, you know, to be touched there, even with a safe partner. एक शादीशुदा जिंदगी में, एक लॉन्ग टर्म में, एक लाइफ में जेनाइटल्स को नॉर्मल टच कैसा फील हो सकता है, उसको नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए एक एज के बाद। कैसे हम ये कह सकते हैं कि वहां पे टच इज अ बैड थिंग? राइट। तो ये शिफ्ट जब होता है ना, जैसे एक बड़ा एक
ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव पेरेंटिंग के अंदर में कि भाई बच्ची छोटी है अभी, गलत बात है, गंदी बात है, कोई छुए नहीं। सो माइंड ने ऑलरेडी पकड़ लिया कि सेक्सुअल चीजें या सेक्सुअल टच या फिर यहाँ पे टच करना गलत है। नाउ आज वो बच्ची 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, अब एक 24 ईयर ओल्ड की लेडी बन चुकी है, शादी हो रही है। नाउ शी गेट्स सो स्कैर्ड व्हेन द पार्टनर वांट्स टू कम क्लोज, बिकॉज माइंड अभी भी उस बिलीफ को पकड़ के बैठा है कि सेक्स तो गंदी चीज है। इसमें मैं आपसे एक चीज पूछूंगी, तो इतने साल जैसे आपने बड़ा कर दिया, 24 साल की हो गई लड़की, इसके अंदर फिर पर्सनल हाइजीन किस तरीके से सिखाते हैं फिर? That's why, because we come across a lot of ladies in our clinic in gynec practice जिन्हें private parts clean करने में hesitation होती है कि मुझे तो गंदा लगता है। Okay. We see very poor hygiene because mind ने वो पकड़ा हुआ है कि ये जगह तो गंदी जगह है, ये तो साफ नहीं है। This is the dirty place of our body. All right. So words like good, bad, dirty, sex is dirty, private parts गंदी जगह होते हैं, Okay. है ना, this is the dirty part of your body, they should not be used. We should be very very specific in speaking कि they are as normal as part like any other part of your body. तो आपको उनको क्लीन करना राइट बहुत जरूरी है। और ये देखिए ना, ये रिपरकशंस कब रुक सकते थे एडल्ट लाइफ में, जब शुरुआत से डेली बेसिस पे एक बच्चा अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करता है, जेनाइटल्स को अच्छे से क्लीन करता है, बॉयज को सिखाया जाए कि फोर्स के ना पीछे करके पेनिस के टिप को, ग्लैंड्स को अच्छे से क्लीन करेंगे, वहाँ वाइट डिपॉजिट नहीं रहेगा। छोटे बच्चों को आफ्टर 6, 8, 9, 10 ईयर्स, जनरली बाय 10 ईयर्स दे शुड बी इंडिपेंडेंटली क्लीनिंग देमसेल्फ, कि आपको जब क्लीन करना है वेजाइना तो आप हमेशा पीछे से मोशन पीछे क्लीन करोगे, आगे नहीं हाथ लाओगे व्हेन यू क्लीन द पॉटी, राइट, हाउ टू यूज द टॉयलेट पेपर। ये सब एक सेक्सुअलिटी और जेंडर एजुकेशन में आता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने वो पार्ट क्लीन नहीं किया तो इन्फेक्शन चढ़ जाएंगे ऊपर, यूरिन में, वेजाइना में। पीरियड्स आने शुरू होंगे लड़कियों को बाय 10 इयर्स, तो अब पीरियड्स आने लगे हैं, तो पीरियड हाइजीन बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है इस चीज के अंदर। तो हम ये क्यों बोलें कि बैड है जी, जेनाइटल पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स बैड है, बैड टू टच है। तो कहीं ना कहीं हर बच्चे का दिमाग इतना सेंसिटिव है कि वो उन चीजों को एब्जॉर्ब करेगा उस फेस वैल्यू पे, उस स्टेटमेंट की। तो हम कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अप्रोप्रिएट इन अप्रोप्रिएट एज के हिसाब से बताएं, क्योंकि आप कितना ही रोकिए, अगर एक बच्चा अब 13-14 इयर्स का है, बॉय है, प्यूबर्टी टच हो गया है हार्मोन्स से, श्योरली मैस्टरबेशन आएगा ही डाउन द लाइन किसी ना किसी। तो हम ये क्यों टैबू घुसाएं दिमाग में कि मैस्टरबेशन इज बैड? ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप जाके अपफ्रंट एडवोकेट करो या प्रमोट करो। हाँ, कोई पूछे तो बच्चा आपसे पूछ सके ना क्लियरली कि टचिंग योर ओन सेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग। जी। तो डॉक्टर सरिता, मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर करूंगी, और इसका एज अ सवाल भी मैं आपको ये दे रही हूँ। देयर वाज अ कपल जिनका एक 6 साल की डॉटर थी और 13 साल का लड़का था, और उस 6 साल की लड़की ने प्रोबेबली कोई कॉन्डोम का ऐड देख लिया, एंड वो कॉन्डोम, अब उसको तो समझ में नहीं था कि ये कॉन्डोम क्या चीज़ है और क्या है, बट उसको उसकी जो ट्यून थी, जो म्यूज़िक था, वो बड़ा कैची लगा और बच्चे के दिमाग में घुस गया, और वो वाला म्यूज़िक गुनगुनाती गुनगुनाती पूरे घर में घूम रही थी। बड़े भाई ने देख लिया, उसको समझ में आ गया कि उस पर्टिकुलर ऐड का, और वो मुस्कुरा रहा है। अब ये छोटी सी बिटिया जो है हमारी, उसको बहुत ही कॉन्शियस हो गई, और वो पूछे जा रही है अपने पेरेंट्स से कि भाई क्यों हंस रहा है। तो फादर से ये सवाल आया, तो आप मुझे बताएं कि भाई ने बोला कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है, एंड फादर को क्या जवाब देना चाहिए, मदर को क्या जवाब देना चाहिए, इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करें? I know, imagine the nightmare in the house for the parents कि सब बैठे हैं और घर में बड़े लोग हैं, दादा दादी, और एक बच्ची आ गई और पीछे से वो कॉन्डोम की एक वो ट्यून गाती हुई जिंगल्स की तरह से नाच रही है, and she doesn't know. Yes. This is a real life scenario and this is going to happen, Namita ji, because हमारे OTT में, Netflix पे, YouTube पे, Insta Reels में there is hardly any filter which can say कि ads, you know, बीच में clips and shorts YouTubes के, इन सब में इतना content है जो age inappropriate है, जो बच्चों में सिवाय इन सवालों के कुछ और छोड़ ही नहीं जाता। अब 6 साल के एक माइंड ने उस ट्यून को पकड़ लिया, उसके लिए तो it is as like a jingle bell वाला song as the catchy tune of that particular condom brand was.
और उसने क्या उसमें देखा क्या नहीं, वी डोंट नो, बट सेम घर में एक 14-year-old है जिसको समझ में आ रहा है. जी. Now either the parents will go in a shock and a trauma कि ये क्या चल रहा है, और या तो वो बच्चे को बैश करेंगे, क्या बोले जा रहे हो, कहाँ सुन लिया तुमने, ऐसा नहीं बोलते, ये मत बोलो. Now the child is confused. क्यों नहीं बोलते, टीवी में तो आया है ना, वो तो सब बोल रहे हैं, लॉन्ग लास्टिंग है ये है, and then these are the situations what happens. But imagine the plight of parents कि they were not ready for this question. Now let me give a perspective. Right. This can be such a great opportunity for this family to open the doors of a very, very long lasting, fulfilling connection, relationship between parents and children. Now, first of all, definitely the child can be just given a gentle reminder or a firm parenting thing that this is something which you won't speak in a public place when everybody is sitting. Ji. So a firm command can be given that it is not appropriate. Why it is not appropriate, I will tell you at the bedtime. हम बात करेंगे इस बारे में, बट अभी के लिए आप इसे नहीं बोलेंगे. जस्ट लाइक अगर बच्चा बिना कपड़ों के टॉवल लपेट के बाथरूम से बाहर आ जाए हॉल में, तो आप क्या बोलते हो, ऐसे बाहर नहीं आते, राइट, है ना, चलो अंदर जाओ, कपड़े पहन के आओ, isn't it? Similarly, on the same tone, not any kind of exaggerated tone, है ना, कि आप ये बात बाहर नहीं बोल सकते. It's something which is very private. The key word here is it is a private thing. Right. अगर बोले कि क्यों ऐसे, तो उसमें आ रहा था टीवी में, तो बेटा आपके सोप और आपके ब्रश के भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं टीवी में, आपके अंडरवेयर के भी आते हैं, पर क्या हम वो लेके घूमते हैं हॉल में? नहीं ना. सो जस्ट लाइक दैट इज इनअप्रोप्रिएट, ये भी इनअप्रोप्रिएट है. डोंट यूज वर्ड गुड और बैड. जी. राइट. सो मैं यही बोलूंगी, नहीं बेटा ठीक नहीं है. हाँ, क्यों ठीक नहीं है वो मैं आपको बताऊंगी शाम को, पर थोड़ा फर्म भी होना पड़ता है हमें. यस, द टोन cannot be accusation. Okay. It cannot be of a punishment. It cannot be of a reprimand कि तुमने ऐसा किया तो आओ हम तुमको बंद कर देते हैं, चलो अंदर, क्या बोल रही है, ऐसे नहीं बोलते. No, the tone has to be a firm कि बेटा it is inappropriate, ठीक बात नहीं. क्यों नहीं है? Because it's a very private issue. It's a very private thing. Right? Now done. Now I have got time for myself. कि मैं पहले समझ तो लूं मुझे बोलना क्या है, कितना बताना है 6 साल के बच्चे को. अगर बच्चा इतनी बात पे करके भूल गया, you can leave it as it is, prepare yourself and then go back. Okay. Now it's the same opportunity for the father or mother to even talk to that 14-year-old कि बेटा आप क्यों हंस रहे थे, was it something funny? Let's talk about it. आप तो 14 years के हो. अगर आप हंसोगे तो वो बच्चा इसको फनी लेगा, छोटा आपका सिबलिंग. राइट. है ना, रियल. लेट्स डू अ रोल मॉडल कि अगर आप ही वो बच्चा हो जो उस टाइम हंस रहे थे वहां पे कि हाँ मुझे तो पता है, इसको नहीं पता है. सो आई कैन बी फेस टू फेस कि बताओ इसमें हंसने का क्या है. क्या हम पीरियड पैड्स के लिए हंसते हैं? आपको पता है ना, गर्ल्स में पीरियड्स होते हैं, तो क्या हम पीरियड्स पैड पे हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं? तो हम एक लड़के की हेल्थ के लिए जो चीजें अवेलेबल हैं उन पे हंसेंगे क्या, हम उनका जोक बनाएंगे? So what I have done, I am talking age appropriate to that 13-year-old. Right. I am talking very value based. Correct. कि तुम पीरियड के पैड्स के लिए लड़की का मजाक नहीं उड़ाओगे तो तुम किसी लड़के को कॉन्डम यूज करने पे भी मजाक नहीं उड़ाओगे. True. Right. I can extend it. अच्छा, आपको पता है, आप बताओ मुझे, आपको कॉन्डम के बारे में क्या पता है? Correct. I think it is the right time to introduce the topic and then talk about it and let the curiousness and curiosity और जो कुछ भी मेरे ख्याल से बच्चे के दिमाग में उस वक्त होगा वो अपने questions के साथ, I think if you give that space, remove the barrier, so they can come and talk about it. True. And again, even to the son, it has to be non-judgmental, non-accusative, kind of punishing कि आप हंस रहे थे तो आपने गलत किया, चलो बेटा आप ही बताओ मुझे कॉन्डम क्या होता है. Now first thing is मैंने ये बैरियर ही हटा दिया कि मेरी मदर मुझसे कॉन्डम के बारे में बात कर सकती है. जी, है ना. तो एक मेरे को चांस दे दिया है उस दिन के एपिसोड ने ये बैरियर हटाने के लिए. राइट. कि मेरा बेटा अब इस बात से कंफर्टेबल हो गया, वो पहले भागेगा, नहीं 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 मुझे बात नहीं करनी, नहीं 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 सॉरी 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 ऐसे बोलेगा. नहीं गलती हो गई. मैं कहा नहीं बेटा गलती नहीं हुई, लेट्स टॉक अबाउट इट. डू यू नो अबाउट कॉन्डम्स? चलो अच्छा हुआ इस बहाने से वो बहन ने ऐसा कर दिया मजाक, बट लेट्स टॉक अबाउट इट. चलो रात को बात करेंगे इस बारे में. सो आई गिव हिम आल्सो टाइम कि उसे पनिशमेंट नहीं मिल रही, बट आई विल गेट बैक टू इट. सो व्हाट डू यू नो अबाउट कॉन्डम्स? लेट्स टॉक अबाउट इट.
वहां पे मैं सिंपली तो बोलूंगी इट इज फॉर मेल प्रोटेक्शन, राइट। इट्स फॉर मेल सेक्सुअल हेल्थ। और इस बच्चे के एक एपिसोड ने मुझे पूरा चांस दे दिया कि मैं अपने 14 ईयर ओल्ड को कॉन्डम के बारे में बताऊं, यस। समझाऊं। यस। एंड इसका ये मतलब नहीं है कि यूजिंग कॉन्डम्स आई एम अप्रूविंग दैट यू गो एंड हैव सेक्स, नो। इनफैक्ट आई विल टेल दैट कि मैं आपको बता रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो कॉन्डम्स के बारे में, कि वो क्या मटेरियल से बने होते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आई एम अप्रूविंग फॉर यू टू यूज देम। राइट। So be a firm parent, be a friendly parent, give needed information in there and now. उस टाइम उस मौके को ना तो जाने दीजिए, ना उसे वेस्ट होने चाहिए, ना उस पे पनिशमेंट का या क्रिमिनलाइजेशन का थप्पा लगाइए कि इसने ये से बोल दिया कैसे करूं। इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड दीज आर द अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आप अपने बच्चे से अलग ही लेवल पे बॉन्डिंग कर पाओगे। एंड गो बैक टू द गर्ल ऑल्सो, अगर उसको लगता है अभी भी दिमाग में सवाल चल रहा है, अदरवाइज यू होल्ड बैक। अपने राइट एज अप्रोप्रिएट दे दिया कि ये इनअप्रोप्रिएट है बात। आई थिंक 6 to 13 years या 14 years तक की जो एज होती है, उसके अंदर इनवेरिएबली क्या होता है, स्कूल में भी वी हैव दीज चैप्टर्स वेयर रिप्रोडक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड, वेयर दे टॉक अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल में आपका वेजिटेटिव आ गया, और सेक्शुअल के अंदर वो अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, रिप्रोडक्शन एज अ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। आई थिंक जब पेरेंट्स कभी बच्चों के साथ बैठे होते हैं या चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं, मेरे को लगता है दोज आर ऑल्सो दी अपॉर्चुनिटीज वेयर दे कैन सटली धीरे से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि हाँ ये इस तरीके से होता है। होता क्या, आप जब आराम से पढ़ाते पढ़ाते बात कर रहे होते हो, तो बच्चा कई बार क्वेश्चंस के साथ दे कम अप टू यू, एंड आप उसी वक्त उसको सॉर्ट आउट करके एज पार्ट ऑफ द चैप्टर यू कैन मूव ऑन। तो वो इतना अलग से डरावना सा या हश हश वाली चीज अलग से बैठ के कोई लेक्चर नहीं लेने की जरूरत होती, एंड यू कैन जस्ट प्रॉब्ली एक्सप्लेन इट। अब मैं आपसे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पूछूंगी। हमने 6 to 13 या 14 years तक की बात करी है, 13 या 14 years onward, what are the problems that children come with, what are the questions that they come up with, और हम क्या चीज़ों का ख्याल रखें उस पर्टिकुलर, दैट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव एज। और लोगों को लगता है कि हम क्या बात करें, लोग खुद डर जाते हैं, बच्चा क्या क्या पूछ लेगा। बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, आजकल तो की डिफरेंट टेक्नोलॉजी वाली जनरेशन है, डिजिटल बिल्कुल जनरेशन है। आप मुझे समझाएं क्या क्वेश्चंस आते हैं इस एज के। देखिए, एक तो हम 13-14 ईयर्स के बच्चों को बच्चों जैसा बोल ही नहीं सकते। राइट। दे आर लाइक मिनी एडल्ट्स, करेक्ट। यू नो, यू दे एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी। आप खुद देखिए अपने आसपास, आपका 5-10 साल का बच्चा या 11-12 साल का बच्चा इतना हाई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बन चुका है कि मुझे और आपको शायद नहीं आएगा ये मैनेज करना टेक्निकल डिटेल्स, बट माय 10 year old कैन कम एंड फिक्स दिस गैजेट सो यू नो क्विकली इन 2 minutes कि ऐसे 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 करो, हो गया। एंड वी विल स्ट्रगल। या। So we have to accept कि इन बच्चों का maturity level, understanding on all aspects is far ahead than our generations. तो हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि इन्हें कुछ पता नहीं है? You know, and it's very normal at this age to develop romantic feelings. जब हम openness की बात कर रहे हैं तो हम ये क्यों deny कर रहे हैं कि ये generation की puberty जल्दी आ रही है? 10 years पे 11 years पे गर्ल्स को पीरियड्स आ रहे हैं, तो हम ये क्यों नहीं मान रहे कि बॉयज भी 10-11 साल पे प्यूबर्टी के हिसाब से, यौनावस्था के हिसाब से मच्योर हो रहे हैं, जी। परिपक्व हो रहे हैं, मतलब उनकी बॉडी रेडी हो रही है, माइंड रेडी हो रहा है। इट इज वेरी नेचुरल फॉर देम टू गेट इंक्लाइन टुवर्ड्स अदर जेंडर। यू नो, मेरा 10 साल का बेटा मुझे आके बोल चुका है, मुझे लगता है मेरे क्लास में ये लड़की ना को मुझ पे क्रश है। ओके। A 10-year-old telling me, I think this girl has been annoying me so much. I think she has a crush on me. राइट। So simply he said it, and I was like, "Hey, you are like this, Abhi." And I was like, and I literally was taken into that flashback mode of our generations where till 16, 18 years, you were like prohibited to even talk to boys, at least in my side, conservative family. ट्रू। I'm sure you are from a different background, so you were much more open. But yes, on a traditional conservative grounds, 16-18 तक तो बात करने की permissions नहीं थी हमें। जी। You know, there was a kind of watchfulness being on a girl and a boy कि किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो। ओके। और यहाँ पे एक 10-year-old is telling me कि I think she has a crush on me. तो first thing कि 13-14 year पे
developing romantic feelings is very much normal. You can't say कि body mind ready है और आप उसको बोल रहे हो कि तुम बस किताबों में घुसे रहो, जो नहीं होने वाला है ना. वीडियो गेम्स आ चुके हैं लाइफ में, OTT आ चुका है, नेटफ्लिक्स आ चुका है, इंस्टाग्राम अकाउंट्स बन चुके हैं 13-14 years तक, एंड अ सीकिंग ऑफ अ वैलिडेशन फ्रॉम अदर जेंडर. मेरे लुक्स के लिए, मेरी अपीयरेंस के लिए, पेयर ग्रुप का कंपैरिजन, कौन ज्यादा कूल लगता है. इट्स सो कूल टू वेप दीज डेज. राइट. यू नो, ये इम्प्रेशन सीनियर्स को देखकर, सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को देखकर, इन द सेम प्रेमाइसेस बसेस में आते हुए, ट्रैवल करते हुए, आगे वाली सीट पे बैठ के सेकेंडरी स्कूल वाला बच्चा अपने फोन पे क्या देख रहा है, वो पीछे बैठा हुआ 7th 8th ग्रेडर आराम से वॉच कर रहा है. सो एक पेयर ग्रुप का प्रेशर टू अपीयर कूल, to go into things like smoking, alcohol, to try at least awareness कि है ये चीजें और मेरे आसपास हो रही है, मैं इतना बड़ा होते ही ट्राई करूँ. That kind of एक unrest बहुत common है at 13-14. जहाँ पे आप ना पूरे adult हुए हो ना आप बच्चे रहे हो. So mini adult I call them. जी. That they have their own personality. उसमें sexual education की अगर बात करें तो developing romantic feelings, that I like this boy so much and hormones are raging. मतलब ऐसा हो जाता है कि हाँ, मैंने अपना पार्टनर जिंदगी भर का जीवन साथी ही चुन लिया है. They are so much into it at times. Difficult to sort of, oh, they can. But that's girlfriend where the boyfriend ना. parent, oh yes, a 6th grader can talk about girlfriend and boyfriend. Yes. And the thing is, it's like, as a parent, what do I want to encourage and what I don't want? What is my value? True. That do I want these terms to be taken lightly? So I will ask, okay, you think she likes you. What do you think? What is great in you that she will like you? What do you think she likes in you? Right. And what do you think you don't like in her? Then I channelize that energy that you will like somebody for certain things. You may like another person for some other things. You may like your colleague for being so cool with the hairstyle, your own classmate. You may hate other child to be more intelligent than you. And you may like someone because he's as equally good, in video games as you are. And you can hate that person also because he is better than you. Same happens for the other gender, because the other person is so kind to you, always speaking softly to you, and is always trying to help you. You may develop soft feelings, but that's okay. Enjoy those feelings. So when can I have a girlfriend is the next question my son has asked me. True. I said not at least before 18 or 16. Right. Till then, you can just enjoy having a good friendship with all people. Like certain people, don't like certain people. Let them be. But it is not that I'm approving a label of a boyfriend and girlfriend. Right. I have to tell it very clearly that you can have friends. All girls are your friends. But it doesn't mean all of girls who are your friends are your girlfriends. Right. A girlfriend is one who you are involved romantically. And for you at 10-year-olds, I do not approve of that. So I use my parental rights. Because you can't let a 10-year-old label anyone in the class as she's my girlfriend. Ji. Right. The time will come. So when can I have? I was like till 16, 18, till you know what you exactly like in a person. You may start disliking that person after 3 months. तो क्या उसको छोड़ देगा क्या? मतलब क्या? So it's a cute talk, but it has a lot of meaning, and I leave it. I encourage people to leave the conversation to reveal itself more in near future. Right. And then slowly you realize that your children develop a very deep bond with you. They will be able to talk anything in future. Even if somebody touches them inappropriately, if they end up seeing something inappropriate happening in the school with some other child, they will be the first one to come and highlight you, because the comfort level between you two is now very, very different. True. I wanted to ask, जैसे girls के अंदर we have, when is it that we should talk about periods? एंड हम पीरियड्स के बारे में गर्ल्स को कैसे बताएं आपके हिसाब से? व्हाट आर द अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड हाउ डू वी एक्सप्लेन कि आपको पीरियड्स आएंगे, और किस तरीके से हमें उन्हें बैठ के समझाना चाहिए बिफोर इट एक्चुअली अकर्स, बिकॉज बच्चों को समझ नहीं आता. आई हैव ऑल्सो हर्ड ऑफ अ स्टोरी जहाँ पे एक बच्ची को पीरियड्स आए, फ्रेंड्स को अभी तक आए नहीं थे. शी वॉज द फर्स्ट वन टू गेट इट इन द इंटायर फ्रेंड्स गैंग.
एंड उसको जाके उन्होंने पॉन्ड में बिठा दिया, शाम को खेल रहे थे, पॉन्ड में बिठा दिया, इसका चोट लगी है करके वो चला जाएगा। एंड फिर वो बंद ही नहीं हो रहा था, देन दे रियलाइज कि इट्स नॉट गेटिंग ओवर। फिर वो घर से उसकी मदर को बुला के लाए, एंड so this was in a semi rural area, but this is what happened. तो ट्रू किस ट्रू। तरीके से बात करें इसके बारे में और कब बात करें? देखिए, प्यूबर्टी एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअलिटी एजुकेशन। जैसे मैंने कहा, सेक्स एजुकेशन तो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है एक सेक्सुअलिटी और जेंडर की, जहाँ मैंने ये भी कहा कि हर बच्चे को अपने प्राइवेट पार्ट्स के प्रॉपर नाम पता होने चाहिए। राइट। तो जैसे हमें एक्सटर्नल ऑर्गन्स के पता है, वैसे हमें इंटरनल ऑर्गन्स के भी तो पता है। भाई, हमारे अंदर लिवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है। तो ऐसे ही बॉय के पास अंदर टेस्टिस है, और गर्ल्स के पास अंदर ओवरीज है, और एक यूट्रस है। ये तो बहुत पहले बॉडी पार्ट्स की नॉलेज के टाइम ही आ जाना चाहिए। उसे हम क्यों एस्केप करते हैं और स्किप क्यों करते हैं? जी। अच्छी बात यह है कि आजकल स्कूल्स में ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन गया है, प्यूबर्टी एजुकेशन या वर्कशॉप्स क्रिएट हो रहे हैं, जी। और अच्छा एफर्ट कर रहे हैं काफी प्लेटफॉर्म्स इन चीजों को करने में। तो एट लेवल ऑफ, आई विल से, अराउंड 8 or 9 years of age, ग्रेड 4 ग्रेड 5 इज द राइट टाइम, बिकॉज हमें पता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में आजकल 10-11 साल पे पीरियड आने लगे हैं। और इट कैन नॉट बी वर्स देन दिस, जो आपने सिचुएशन बताई कि किसी को भी नहीं पता है पूरे ग्रुप में पीरियड क्या है। इट वाज अ वेरी यूनिक सिचुएशन की रूरल एरिया में हुई। अब आज के डेट में पीरियड है ये तो पता है, पर करना क्या है वो नहीं पता। राइट। एंड इट कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल फॉर दैट चाइल्ड, जिसको खुद नहीं पता ये ब्लड कहाँ से आना शुरू हो गया, और कोई बता रहा है अरे तेरी स्कर्ट पे ब्लड लगा है और मुझे चोट लग गई है, और रोना शुरू हो गई क्लास में। एंड पेरेंट को लगा अरे इतनी जल्दी आ गया, जी। हमने तो कभी सोचा नहीं, वो भी पैनिक हो रहे हैं। सो बीइंग प्रिपेयर्ड इज इम्पोर्टेंट। तो ये एजुकेशन के लिए स्कूल आजकल स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स या वर्कशॉप्स रखते हैं इन ग्रेड 4 and 5। इंडिविजुअली अगर मुझे मेरे बच्चे में बाकी चीजें ग्रोथ की दिख रही हैं, जी। माने प्यूबिक हेयर आने शुरू हो गए हैं, एक्सिला में हेयर आने लगे हैं, उसका बॉडी फॉर्म में ब्रेस्ट बड्स बनने लगे हैं, ओवरऑल बॉयज का हाइट बढ़ रहा है ना, उनकी ये एडम्स एप्पल प्रोमिनेंट होती जा रही है, आवाज चेंज होने लगी है, बॉयज को एक्ने आ रहे हैं। सो दोनों जेंडर्स में, मेरे अगर 2 बच्चे हैं और दोनों में ये चेंजेस दिख रहे हैं, दैट्स द राइट टाइम आई टॉक टू बोथ ऑफ देम पीरियड्स के बारे में। क्यों सिर्फ बच्चों को, गर्ल्स को ही बताएं? क्यों एक बॉय को नहीं पता होना चाहिए कि भाई अगर पीरियड आए उसकी क्लासमेट को, तो उसको जाके थोड़ा हेल्प कर दे कि अरे तेरे को पीरियड आ गया है, चल मैं तेरे को मेडिकल रूम छोड़ दूं क्या, या इफ यू वांट अ पैड कैन आई गेट अ पैड फॉर यू। एंड दैट्स व्हाई प्यूबर्टी एजुकेशन शुड बी डन टुगेदर इन अ क्लास। तो वहां पे हम बच्चों को जब सिखाते हैं कि इस एज में आपके बॉडी ऑर्गन्स मैच्योर हो गए हैं, आप गर्ल्स की बॉडी में यूट्रस और ओवरीज अब पूरे ग्रो हो चुके हैं, आपको कभी भी पीरियड आ सकता है, तो प्लीज आप एक पीरियड किट लेके आया करो स्कूल बैग में, आपको एक पैड की जरूरत कभी भी पड़ सकती है ना। ऐसे ही वहां पे हम टर्म्स वही यूज कर देते हैं कि एग्स बनते हैं ओवरीज में जी, और बॉयज को हम वही बता देते हैं ग्रेड 5 के लेवल पे कि आपके जो अंदर ऑर्गन्स हैं, जो जेंडर ऑर्गन्स हैं या सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें स्पर्म सेल्स बनता है, और ये चीज दोनों को ही और शी में डिफरेंशिएट करता है जी। सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से हम ये बेस बना देते हैं कि अगर ये बच्चा अब हमसे पूछे कि बेबी कैसे आता है, राइट, अब आप बड़े आराम से बता सकते हो कि जब स्पर्म और एग मिलते हैं वैसे बेबी आता है। वो थोड़ी आपसे कोई पूछ रहा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कैसे होता है। क्वेश्चन उसने यही पूछा एक 13-14 साल के बच्चे ने, या मानिए 11-12 साल के बच्चे ने। अब मुझे बताओ बेबी कैसे आता है। तो एक आंसर जो 3 साल के बच्चे को दिया गया था वो कितना रिफाइन हो चुका है ओवर द इयर्स, कि बच्चे को पता है एक यूट्रस होता है, एक ओवरी होती है, एग निकलता है, जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो बेबी बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और वो यूट्रस में 9 months ग्रो करता है, ऐसे बेबी आता है। Now you imagine, now I have created the entire base on which every single awkward question can be answered so beautifully. जी. With facts, age appropriate, value based है, culture specific है, और safe है, right information. Right. सेम क्वेश्चन है और जवाब उसका चेंज होता जा रहा है अकॉर्डिंग टू द एज and according to the culture, and yes, it's totally amazing, and this is what we need to learn. And हमें ही उस क्वेश्चन को किस तरीके से हमने उसको फेस करना है, किस तरीके से हम उसको अप्रोच करेंगे, that is what parenting is about. Yes, agreed, truly agreed, so beautifully you have put it. So boys के अंदर
there is a curiosity about masturbation. हमने गर्ल्स के पीरियड्स के बारे में बात करी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉय. बॉय से बात करनी चाहिए आगे होके. सपोज फादर्स हो गए, वो बात कर सकते हैं, या फिर व्हेन दे शुड वेट कि बेटा आएगा या कोई उसको इशू होगा तो वो आके बात करेगा. इस टॉपिक को किस तरीके से अप्रोच किया जाए? देखिए अगेन इसका बेस बहुत पहले बनना शुरू हो जाता है. जब हम प्यूबर्टी वर्कशॉप्स करते हैं, जब हम बच्चों को पीरियड के बारे में बता रहे हैं और दोनों जेंडर मेरे सामने बैठे हैं और मैं सिर्फ लड़की के बारे में बात किए जा रही हूँ, यू नो हाउ ऑकवर्ड इट कैन बिकम फॉर गर्ल्स. राइट. वो सिमिलरली एट द सेम सेशन इन द सेम टाइमिंग we talk about nightfalls and erections even in a grade 5 Okay. old kid. अच्छा. So that yes, because even they should know. I will tell you an incident कि मैं एक बहुत अच्छे प्रीमियम स्कूल के बहुत अच्छे IB बोर्ड इंटरनेशनल करिकुलम बोर्ड में एक सेक्शुअल वर्कशॉप, प्यूबर्टी वर्कशॉप ले रही थी और वहाँ दोनों जेंडर्स के बच्चे साथ ही बैठे थे. एंड इट वाज इंसिस्टेड कि हम साथ में ही लेंगे, तो बोथ द जेंडर्स शुड नो. ये नहीं होना चाहिए कि क्लास में जाके तुम्हें क्या बताया, उसको क्या बताया, और शी और हाउ हो रहा है, हंस रहे हैं, नहीं जी. सो इन फ्रंट ऑफ बोथ द जेंडर्स सारे ग्रेड 5 के बच्चों ने, गर्ल्स और बॉयज दोनों ने पीरियड्स के बारे में सुना, एक के बारे में सुना. जब बॉयज के बारे में बात आई उन्होंने टेस्टिस के बारे में सुना और साथ में सुना कि इस एज पे स्पॉन्टेनियसली पीनिस कभी कभी हार्ड हो सकता है. करेक्ट. इट कैन बिकम स्ट्रेट, इट कैन स्टे इरेक्ट फॉर सम टाइम और हो सकता है अपने आप ही चला जाए. सो नेचुरल इरेक्शंस होना इस एज से स्टार्ट हो जाता है बाय 10-11. एंड बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया. When I asked them how many of you have experienced कि कभी भी क्लास में किधर भी खेलते खेलते, फुटबॉल खेलते, वॉशरूम जाते, penis became a little tight. At least 10 boys, tiny boys raised their hands. Yes, 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 it has happened. It was just happening to me when I was coming for this lecture. ऐसा भी बोला एक बच्चा. हाँ. You know, then they acknowledge कि हाँ ये तो होता है, normal, सबको हुआ है, and that anxiety goes कि सबको हो रहा है बाबा. Okay. Why are you getting so nervous? हाँ. और लड़कियां भी सुन रही हैं जी. तो थोड़ा गिगलिंग होगी, हाँ. थोड़ा हो होगा, बट देन आई हैव ऑलरेडी क्रॉस द बैरियर कि जो आपको होता है वो हमें पता है, इट इज नॉर्मल. जब ऐसा हो तो आप कॉन्शियस मत होना बेटा, आप सिर्फ अपना माइंड डाइवर्ट करना और जो कर रहे हो करते रहना. इट विल गो अवे. जी. We don't go ahead and encourage a grade 5 कि आप जाके एक्सपेरिमेंट करो, टच करो, छेड़ो और masturbation वर्ड यूज करो, या जो उनको नहीं पता है उसको मैं जबरदस्ती इन्फ्यूज करूं. Let the question come from them. Right. Same thing is at this age many times 10, 11, 12 इस जोन में nightfalls होना बहुत नॉर्मल है. Okay. So I have to tell them कि कभी कभी penis से sticky white secretions निकल सकते हैं, व्हाइट लिक्विड निकल सकता है, जो आप रात को सोओगे हो सकता है सुबह आपको लगे अरे अंडरवेयर ये गीला गीला क्यों. बट दैट्स नॉट सुसो, दैट्स नॉट यूरिन, वो नॉर्मल सिक्रीशंस है. अभी सवाल बच्चे का सिक्रीशंस क्या होता है ऐसा पूछा मुझे बच्चे ने. मैंने बोला जैसे आपके माउथ में सलाइवा बनता है, ईयर में ईयर वैक्स बनता है, नोजी में नोजी बनती है, वैसे ही हमारे प्राइवेट पार्ट्स में भी सिक्रीशंस होते हैं, लिक्विड्स बनते हैं और वो टाइमली निकलते रहते हैं. आप अपने मुंह में कितनी देर सलाइवा रख सकते हो, या तो स्वॉलो करोगे तो निकालोगे. ऐसे ही बॉडी एक्स्ट्रा सिक्रीशंस को निकाल देती है. तो कभी ऐसा हो तो जाके मम्मा को बता देना, छुपा मत देना वो अंडरवेयर डर के मारे, बिकॉज दैट्स व्हाट हैपेंस कि बच्चा डर गया, ये किया हुआ उसने बाथरूम के किसी कोने में डाल दिया, वो छोड़ दिया, या बेड के नीचे घुसा दिया. मदर ने 3 दिन बाद देखा कि ये क्या है, उसे समझ ही नहीं आया, फिर वो घबरा गई कि ये पता नहीं क्या कर रहा है बच्चा रात को, इज ही मास्टरबेटिंग और व्हाट. राइट. सो दिस इज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड कि हमें नहीं पता एज एडल्ट्स हम इन आंसर्स को क्या हैंडल करें. सो माय 10-year-old नोज दीज वर्ड्स कि इरेक्शन क्या होता है, इजैकुलेशन हो सकता है, रात को नाइटफॉल हो सकता है. ही नोज इट ऑलरेडी. इवन उसकी cousin, first cousin who is 11-year-old has heard this lecture from me, both of them together. So my child will never be hesitant to buy a sanitary pad for a lady as he grows up. So I feel I'm raising a right boy for future. Right. Correct. अगर पर्सपेक्टिव ये है आपके सेक्स एजुकेशन का आपके बच्चों के साथ कि वी शुड रेज आवर चिल्ड्रन एज कॉन्फिडेंट एडल्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल ह्यूमन बीइंग्स, बहुत जरूरी और अच्छा भी होगा. और लास्ट आपने बोला कि और क्वेश्चंस जो आते हैं बच्चों से नहीं आते हैं बट इस उम्र के बच्चों के पेरेंट्स से बहुत आते हैं कि उनके फोन में पोर्नोग्राफिक क्लिप्स मिल गए हैं,
ये वर्ड्स यूज करते हैं बच्चे, मैंने सुना है, मैंने मेरे बच्चे को ये साइट पे उसके फोन में हिस्ट्री में देखा है। ये बहुत एक कंसर्न का मैटर होता है जी। ना। अगर बच्चे ने देख ही लिया है तो क्या आप उसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। आप उसको रिबार करोगे, आप उसकी लड़ाई लड़ोगे तो 13-14 ईयर ओल्ड कहीं ना कहीं से और ढूंढ लेगा, या फिर हिस्ट्री डिलीट करना सीख जाएगा। इतने तो टेक सेवी वो है। Now this is the time when you have to open up राइट। कि बेटा आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग जो आप फोन में आजकल देख रहे हो। हम्म। एंड देन वी टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर, जो हमने पिछले एपिसोड में बात की कि पोर्नोग्राफी और ये साइट्स कितना एक माइंड को डेविएट कर सकती हैं। एंड ये कन्वर्सेशन ओपन करना ही बच्चे के लिए बहुत है कि ही इज बीइंग वॉच्ड। राइट। है ना? हमें आई थिंक जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है जैसे पोर्नोग्राफी के बारे में, एंड हमने पिछले एपिसोड में भी बात करी थी, हम जैसे अगर बच्चे को सिंपली ये बोल सकते हैं कि एक्सेसिव शुगर कैंडी मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, ओबीज हो जाओगे, एंड ऑल दिस कैन लीड टू वेरियस अदर डिजीजेस। हम जब खाने के बारे में उसको इतना सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं, इट इज़ इन आवर माइंड, इट इज़ इन द पेरेंट्स माइंड। अगर हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो बच्चा उसको सिंप्लीफाइड ही रखेगा। अगर हम बिल्कुल। उसको हू हा हश करेंगे तो बच्चा घबरा जाता है, बच्चे को समझ नहीं आती, फिर वो जाएगा किसके पास? एंड एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे के कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमारे पास आए और या एक बैरियर हटा के आए। डॉक्टर सरिता, आज आपने इतनी सेंसिटिव चीजें एक बार फिर से इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से, इतने ओपनली एज अ डॉक्टर, यस, बट ऑल्सो एज अ पेरेंट एक्सप्लेन करी हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू for coming to the show and talking about it in such a beautiful manner. Thank you so much, Dr. Sarita. Thank you, Namita, and it's my pleasure to be here, and it's such a wonderful topic which you have picked up this time. Thank you so Very nice. Thank you. Thank you. much. Thank